Very good morning to all of you dear student. I am Keshav, your English teacher. स्टूडेंट आज हम हमारे 5th क्लास का ग्रामर पैटर्न का 13 चैप्टर कंप्लीट करेंगे. यूज ऑफ देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वर. ठीक है. देयर के बाद में हम इज का भी यूज करते हैं, आर का भी यूज करते हैं, वाज का भी यूज करते हैं, वर का भी यूज करते हैं. तो मैं आपको कुछ हिंट देना चाहूँगा. पहले आप एक बार वो नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है. इज और आर ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड होते हैं, और वाज और वर ये पास्ट टेंस से रिलेटेड होते हैं. ठीक है. तो ध्यान रखना, इज आर प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है और पास्ट से रिलेटेड है वाज और वर. दूसरा रूल आप लिखना कि इज और वाज का प्रयोग तो सिंगुलर नंबर के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. और आर का और वर का प्रयोग ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है. ये ध्यान रखना. ठीक है. इज का और वाज का प्रयोग सिंगुलर के लिए और आर का और वर का प्रयोग प्लूरल के लिए यूज किया जाता है. अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली. अब हमें ये जो सेंटेंस है ना, इनको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है. पहला देखिए, देयर वाज ए थीप इन द रूम. वहाँ पर एक चोर था. कहाँ पर? रूम में. तो यहाँ पे देखो, देर के बाद में वाज का यूज किया है. ठीक है. अब हमने यहाँ पर वाज का प्रयोग क्यों किया है, तो आपको देखना क्या है कि देर के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, वाज, वर, इनमें से कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐड होगा. वहाँ पर आपको डैश दिखाई देगा क्वेश्चन में, जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है. देखिए, देर के बाद में डैश है. ठीक है. तो इसी तरीके से डैश आएगा और डैश के बाद में लिखा होगा ए थीप इन द रूम. ए थीफ इन द रूम. अब देखिए, देर के बाद में डैश है और डैश के बाद में दिखाई देगा ए थीप. यहाँ पे वाज को हटा देना आप एक बार. इन द रूम. अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है? इज, आर, वाज, वर. इनमें से हमें एक ऐड करनी है, लेकिन हमें सिंगुलर ऐड करनी है या प्लूरल ऐड करनी है, या फिर प्रेजेंट की ऐड करनी है या पास्ट की ऐड करनी है. इसमें कन्फ्यूजन रहेगा. तो हमें कैसे ऐड करना है? अब यहाँ पे वाज का जो प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर देर के हिसाब से नहीं किया गया. यहाँ पर वाज के बाद में जो ए थीप आ रहा है ना, ए थीप का मतलब है एक चोर. और एक चोर क्या होता है? सिंगुलर. जो चीज़ संख्या में केवल एक ही होती है वो क्या कहलाती है? सिंगुलर. अब सिंगुलर है ए थीप, एक चोर, तो सिंगुलर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मैंने आपको भी बताया था, ऊपर नोट करवाए थे 2 रूल. सिंगुलर के लिए या तो इज का प्रयोग करेंगे या वाज का प्रयोग करेंगे. अब इन द रूम, यहाँ पर वाज का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि ये पास्ट को इंडिकेट किया गया है. हालांकि हम यहाँ पे इज का भी प्रयोग कर देंगे क्योंकि यहाँ पर पास्ट को इंडिकेट करने वाला कोई भी वर्ड नहीं दिया गया. वैसे तो कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर पास्ट को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड दिया हो. पास्ट को इंडिकेट करने वाले वर्ड कौन से होते हैं? जैसे कि यस्टरडे, बीता हुआ कल. ठीक है. एगो, पहले. ठीक है. ये जो पास्ट को इंडिकेट करने वाले वर्ड या फिर मेन वर्ब. ठीक है. तो इस तरीके से यदि पास्ट को इंडिकेट करने वाले कोई भी वर्ड दिया हुआ है तो इन दैट केस वाज या वर का प्रयोग कर सकते हो. ठीक है. और यदि प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाला वर्ड है वहाँ पर आप इज या आर का प्रयोग कर सकते हो. फिर आपको ये देखना है कि जो देर के बाद में डैश और डैश के बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, वो क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? जैसे एग्जांपल दूसरा देखिए, देर के बाद में मान लीजिए, सपोज कीजिए आप, आर नहीं है यहाँ पे डैश है. तो डैश के बाद में लिखा मैनी टेम्पल्स, बहुत से मंदिर. अब बहुत से मंदिर क्या होता है? प्लूरल. एक तो मंदिर का नाम नहीं दिया हुआ, ना ही एक मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे बहुत से मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं. अब बहुत से मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं तो इन दैट केस ये क्या हो गया? प्लूरल. अब प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? या तो आर आना चाहिए या फिर वर आना चाहिए. लेकिन यहाँ पे आर का यूज किया गया है. क्यों किया गया है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पुष्कर में बहुत सारे मंदिर हैं. अगर हम यहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे तो पास्ट चला जाएगा. अब ऐसा तो नहीं है कि पुष्कर में बहुत सारे मंदिर थे, नहीं, अभी भी हैं जो कि प्रेजेंट में अवेलेबल है. तो इन दैट केस हमने वहाँ पर किसका यूज किया? आर का. ठीक है.
आर का यूज किया है क्योंकि अभी भी अवेलेबल है पुष्कर में बहुत सारे मंदिर, तो यहाँ पर प्लूरल के लिए हमने आर का प्रयोग किया है, इज का यूज नहीं करेंगे। तो ये दोनों सेंटेंस मैंने आपको समझा दिए। अब देयर आर 3 बुक्स इन ऑन द टेबल। अब देखो देयर आर 3 बुक्स, देयर के बाद में आर लिखा हुआ है। आर क्यों यूज किया है? क्योंकि आर के जस्ट बाद में आ रहा है 3 बुक्स, 3 पुस्तकें। अब एक तो पुस्तक नहीं है ना, अब रखी हुई है, अभी भी है, टेबल पर है, तो यदि अभी प्रेजेंट में है तब तो इज और आर में से एक आएगा। लेकिन 3 बुक्स है, ये तो हमारा कंफर्म हो चुका है कि इज और आर में से आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में है। अब प्रेजेंट में है तो इज और आर में से किसका यूज करना है? तो यहाँ पे 3 बुक्स दिया हुआ है। 3 बुक्स क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के हिसाब से क्या आएगा? फिर आर का यूज होगा। तो यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। इसी तरीके से देयर वाज ए मैथ्स टीचर, यहाँ पे देयर के बाद वाज का यूज किया है। क्यों? क्योंकि ए मैथ टीचर, एक गणित का अध्यापक, ए मैथ्स टीचर, एक गणित का अध्यापक, जो कि क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे किसका यूज किया? वाज का यूज किया, जो कि पास्ट में शो कर रहा है कि वहाँ पर एक अंग्रेज मैथ का टीचर था, गणित का अध्यापक था। तो था के लिए हमने किसका यूज किया? जो पास्ट को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज किया? वाज का यूज किया। और वाज का यूज इसलिए किया क्योंकि ए मैथ्स टीचर हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के हिसाब से हमने वाज का प्रयोग किया है। सेकेंड वाला देखिए, देयर इज ए क्राउड ऑफ पीपल। अब देखिए एक क्राउड ऑफ पीपल, वैसे तो भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जहाँ पर ए और एन का यूज आ जाता है, ठीक है, आर्टिकल्स ए और एन का यूज आता है, वहाँ पर वो आपका सिंगुलर माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे इज का प्रयोग क्यों किया गया है? क्यों? क्योंकि एक क्राउड ऑफ पीपल वैसे तो होने के तो प्लूरल है, लेकिन उसे सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर मानने की दशा में हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। या तो इज का यूज होगा या वाज का यूज होगा, लेकिन यदि हम प्रेजेंट के बारे में बात करें तो इज, और पास्ट के बारे में बात करें तो वाज। थर्ड वाला देखिए, देयर वर मैनी गर्ल्स इन द फील्ड। अब देखिए मैनी गर्ल्स सिंगुलर है प्लूरल है? बहुत सारी लड़कियां, एक तो नहीं है ना, एक से अधिक है, और जो एक से अधिक होता है वह प्लूरल होता है। तो मैनी गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां, इन द फील्ड कहाँ पर थी? फील्ड में थी। तो वाज और वर में से किसका यूज किया जाएगा? वर का। क्यों? क्योंकि वर प्लूरल के लिए आता है और वाज सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ देखिए, देयर आर 7 days इन ए वीक। अब 7 days अब सप्ताह में होते हैं, ये तो आपको पता है होते हैं, है। अब प्रेजेंट के लिए इंडिकेट करना है हमें। क्यों? अब ऐसे थोड़ी कहेंगे कि सप्ताह में 7 दिन थे, पास्ट में थोड़ी हुआ करते थे, प्रेजेंट में अभी भी अवेलेबल है। तो इन दैट केस प्रेजेंट टेंस का यूज करना है हमें। प्रेजेंट में हमारे पास में क्या क्या आता है? इज और आर, लेकिन हमें इज और आर में से एक का यूज करना है, तो हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 7 days, 7 days 7 दिनों में, जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए मैंने यहाँ पर आर का यूज किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिफ्थ वाला देख लीजिएगा, देयर वर सो मैनी एलिफेंट्स। एलिफेंट्स, सो मैनी एलिफेंट, बहुत सारे हाथी, एलिफेंट्स प्लूरल आ गया, तो प्लूरल के हिसाब से हम यहाँ पर वाज और वर में से एक का प्रयोग करेंगे। ध्यान होगा आपको, वाज का यूज सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और वर का प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एक्सरसाइज इसकी फर्स्ट आप कंप्लीट करेंगे, इजी है चैप्टर। बस आपको डैश के बाद में जो भी वर्ड दिख रहा है उसे पहचानना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि वो सिंगुलर है तो आप इज और वाज में से उसका प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको देखना है कि वो चीज़ प्रेजेंट की है या पास्ट की, और यदि प्लूरल है तो आपको वर या आर में से एक का ही यूज करना है। थैंक यू, थैंक्स लॉट ऑफ यू। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इन दैट केस आप प्रॉब्लम नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।